मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से महाराष्ट्र में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बीजेपी की साबिका हुकूमत ने इस बारे में कोई ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया था, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी की हुकूमत के जरिए जल्द ही मुस्लिम रिजर्वेशन से मुतल्लिक एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जिसकी तैयार कर ली गई है। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने अक़लियती वजीर नवाब मलिक से बातचीत की। महाविकास अघाड़ी को जब से सरकार बनी है, इसे देखते हुए मुस्लिम समाज की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। मुस्लिम आरक्षण पिछले कई सालों से अब भी पास नहीं हो पाया है। अब ये सरकार आने के बाद कई मुसलमानों का मानना है कि सरकार पास की। हमारे साथ अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। नवाब भाई, ये बताइए कि जो एक पिछली सरकार में जब आप थे, उस दौरान आपने जो बिल पास किया था बीजेपी की सरकार ने, उसमें अध्यादेश नहीं लाया, जो बिल खराब हो गया। अब मुसलमानों को आरक्षण को लेकर ये सरकार क्या कर रही है? देखिए, जब भी महाराष्ट्र में संयुक्त सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की, तब मराठा 16% आरक्षण और मुसलमानों को 5% आरक्षण का हमने ऑर्डिनेंस निकाला था, जो सरकार बदलने के बाद लैप्स हो गया। मराठा आरक्षण का दबाव बना, तब नया बिल लाके पारित किया गया। लोग न्यायालय में गए थे, न्यायालय ने शिक्षण को लेके किसी भी प्रकार का आदेश रोक कर नहीं दिया, उसमें वो जारी रहना चाहिए था। लेकिन पिछले सरकार ने वो बिल नया लाके वो बिल को पुनर्जीवित नहीं किया, इसकी वजह से वो लैप्स हो गया। अब महाराष्ट्र में सरकार बदली है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जब तीनों पार्टियों ने बैठक की, उस वक्त ये तीनों पार्टियों में सहमति बनी है कि 5% आरक्षण का बिल लाना है, और कहीं ना कहीं सरकार उस पर विचार कर रही है। कानूनी राय लेके बिल लाया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। हम लोग जब विपक्ष में थे, हम आवाज़ उठा रहे थे, शिवसेना के विधायक भी उसमें शामिल होते थे। तो तीनों पार्टी में सहमति है, आने वाले दिनों में बिल लाकर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि धर्म और जाति के नाम पे किसी को भी आरक्षण नहीं लाने दिया जाएगा, इसका वो कड़ा विरोध करेंगे। चश्मा उनका है उसी तरह का, वो उसी चश्मे से देखेंगे। लेकिन कमजोर लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैसले करने पड़ते हैं। तीनों पार्टी में सहमति है। बीजेपी के विरोध के डर कर कोई निर्णय सरकार नहीं करती। हमारा कार्यक्रम तय है, उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, अब बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस एनसीपी ने लगातार इस मुद्दे को भले ही आगे लेके गया, लेकिन जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे ने इसका हमेशा विरोध किया, और आज आप कह रहे हैं कि कॉमन यूनियन प्रोग्राम में वो साथ में है और इसे मानेंगे, आपको लगता है? मेरे ख्याल से देवेंद्र जी चश्मा जो है उनका काला है। वे जब विधानसभा में हम चिल्लाते थे, हम विरोध करते थे, शिवसेना हमारे साथ खड़ी रहती थी। देवेंद्र जी को शिवसेना का जो घोषणा पत्र है वो पढ़ना चाहिए, उन्होंने उसमें लिखा है। शुक्रिया हमसे बात करने के थे। ये अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस बिल को लेकर ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, अध्यादेश लाया जाएगा। तीनों पार्टी की जो है सहमति बन चुकी है और आने वाले दिनों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। मुंबई से अविनाश टोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। महाविकास अघाड़ी मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। ऐसी सूरत हाल में बीजेपी ने इस हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर हुकूमत मजहब के नाम पर रिजर्वेशन देगी तो पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। आप देखोगे, इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण टिका नहीं है। इस देश में, राज्य में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया नहीं, और इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। हाँ, जो मुस्लिम समाज गरीब है, शिक्षा के लिए उनको मदद की आवश्यकता है, तो अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, ऑलरेडी अलग अलग स्कीम है, उनमें से और उनता है तो ज्यादा बढ़ोतरी देके इस समाज के शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है तो करे। इस समाज में नौकरी के लिए कुछ करने की आवश्यकता है तो वो करे, लेकिन धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण इस देश में उचित नहीं है। ऐसा अनेक बार कोर्ट के माध्यम से भी निश्चित हुआ है। आप देखोगे, नौकरी के बारे में भी कोर्ट में इश्यू था, कोर्ट ने भी इसके लिए मान्यता नहीं दी। ये इस देश का इतिहास है। महाविकास अघाड़ी मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। ऐसी सूरत हाल में बीजेपी ने इस हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इजहार किया और कहा, अगर हुकूमत मजहब के नाम पर रिजर्वेशन देगी तो पार्टी उसकी मुखालफत करेगी, क्योंकि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। शिवसेना पर खींचते हुए उन्होंने कहा कि बाला साहब अक्सर जो आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं उसकी मुखालफत करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कि हम किसी के बारे में अच्छा बोलना होता है तो जो हिंदी वाले उर्दू नहीं भी जानते हैं
वो कहते कि हर दिल अजीज है। स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, फेलिसिटेशन कर रहे हैं। जिसने 50 साल समाज सेवा में लगा दिए, सोशल सर्विस में लगा दिए, तो सचमुच ये मेरा भी खुदकिस्मती है कि मैं आपके बीच में हूँ। और अजीज भाई को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं अंजुमन इस्लाम और एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा, और मैं उन लोगों का और तमाम लोगों का जिन्होंने शिरकत की सबका शुक्रगुजार हूँ। बस यही कहूँगा और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे खिदमत का और मौका दे और इसी तरह मेरे से काम दे। मालेगांव शहर में बरादरान वतन के मुख्तलिफ तबकात से जुड़े लोगों ने मिलकर संविधान जागरण समिति बनाई है। इस समिति ने शहरी तरमीमी एक्ट, NRC और NPR के खिलाफ ईदगाह मैदान के करीब वाक़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे से एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली महात्मा गांधी के मुजस्मे पर पहुंचकर इंसानी जंजीर में तब्दील हो गई। इस समिति के जिम्मेदार सोशल वर्कर राजेंद्र भोंसले से का कहना है कि हुकूमत इस मुल्क के शहरियों पर नाहक इस तरह का कानून थोप रही है। समिति के जरिए जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम भी सौंपा गया। इसलिए इकट्ठा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का मसला है, हर भारतवासी का मसला है। इसके लिए हम भारत के लोग हम इकट्ठा हुए हैं, ये कहने के लिए इकट्ठा हुए कि आज संविधान धोखे में कि एक एजेंडा अपना जो है वो चलाए, वो इस तरह चलाए कि मुसलमान को शस्त्र के रूप में लाए और अपना एजेंडा चलाए। ये ढंग से चल रहा है, इसका विरोध करने के लिए हम सब लोग, हम भारत के लोग इकट्ठा हुए। संविधान जागर अभियान के अंतर्गत मालेगांव में सब समविचारी संगठन जो है, इसमें राष्ट्रीय सेवा दल है, अनीस है और सब एक मुस्लिम संगठन है, सब संगठनों ने मिलके यहाँ पे ये रैली निकाली है और मानवीय साखिल तैयार की है। वो उसकी वजह ये है कि जो अभी भारत सरकार ने नागरिकत्व का कायदा लाया है, वो सबके लिए घातक हो सकता है। मालेगांव शहर में कल महात्मा गांधी के यौम शहादत पर जनता दल सेक्युलर और जनता दल युवा की जानिब से महात्मा गांधी के मुजस्मे को दूध से नहलाकर खराज अकीदत पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने इस प्रोग्राम को होने से नहीं दिया। जनता दल सेक्युलर मालेगांव के जिम्मेदार मोहम्मद हनीफ साबिर ने कहा कि हम साथी निहाल अहमद के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारा एहतजाज अटल है। हम दूध से राष्ट्रपति को इसलिए नहलाना चाहते थे कि उन्हें RSS की जहनियत रखने वाले अफराद ने खून में नहलाया था। हिंदुस्तान में जितना बेहतरीन, जितना अच्छा और जितना सादा निजाम गांधी जी का था, एकदम दूध के माफिक सफेद था और यही निजाम वो हिंदुस्तान को चाहते थे। मगर ये गोडसे हुकूमत के मानने वाले RSS, मोदी, अमित शाह, ये लोग जिन लोगों ने गांधी जी को खून से नहलाया, उसके बदल में हम दूध से नहलाना चाहते थे। मगर आज उनकी बातों को हमसे उन्होंने कहा कि ये दूध से मत नहलाओ, ऐसा है वैसा है, मगर हम उनकी बातों को नहीं मानते हुए हमारे उलमाए किराम और हमारी किताबों को मद्देनजर रखकर इस बात को नहलाया नहीं, बल्कि दूध को गरीबों में तकसीम करेंगे और ये दूध उन गरीबों को पहुंचेगा जो आज एक एक दाने को तरस रहे हैं। CAA और NRC के खिलाफ बामसेफ के बंद में मुश्तबा तौर पर शामिल चंद नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वकील दिफा ने पुलिस की उन कार्रवाइयों को गलत करार दिया। वाज़ेह है कि 29 जनवरी बामसेफ की जानिब से बुलाए गए भारत बंद को अगरचे ज़बरदस्त असर देखने को मिला था, लेकिन रात गए अचानक गिरफ्तारियों के सिलसिले में अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो गया। बंद के दौरान ज़बरदस्ती दुकानें बंद करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। तालीमी माहौल को साजगार बनाने और तालिबात को तालीम की तरफ रागिब करने के मकसद से औरंगाबाद के डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस को मोबाइल फ्री कैंपस बनाया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने ये कदम उठाया है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि तालीमी लिहाज से इसके मस्बत असरात जाहिर हो रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
औरंगाबाद के डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स को मोबाइल फ्री कैंपस बनाया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने चंद रोज कबल ये कदम उठाया, जिसके तहत तालिबात कॉलेज कैंपस में अपना जाती मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। कैंपस में तमाम शोबेजात के जिम्मेदारों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो तालिबात को राब्ते के लिए मोबाइल फराहम करें। तालीमी कैंपस में तालिबात को मोबाइल से दूर रखने की वजह तालीमी माहौल को साजगार बनाना और तालीमी सरगर्मियों पर तालिबात की तवज्जो मरकूज करना बताया गया। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन को हमने मोबाइल फ्री कैंपस बनाने की कोशिश की है, जो कामयाब रही है। और इसके फ़ायदे हमने ये देखा है कि बच्चियाँ काफ़ी खुश है, क्योंकि ये वुमेंस कैंपस है और उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है क्लासेस में। पेरेंट्स की सिर्फ इतना ही एक प्रॉब्लम होता है कि जब कॉलेज से तालिबात निकलते हैं तो अगर उनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या रास्ते में खुदा न खास्ता कोई परेशानी उनको दरपेश होती है, तो उस हद तक हमने कॉलेज में कहीं पर मोबाइल, कहीं पर लैंडलाइन उनको मुहैया कर रखा है। और कॉलेज से निकलते वक्त वो यहाँ से मोबाइल अपना हासिल कर सकते हैं, जो बंद करके रखा गया है। यहाँ पर हमने तालिबात के फैसिलिटी के लिए उन्हें कंप्यूटर लैब है हमारे पास। उस कंप्यूटर लैब में नेट कनेक्टिविटी है, जिसका इस्तेमाल करके हमारे तालिबात इंटरनेट से पढ़ाई की चीज़ें, उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरियात है, वो बराबर डाउनलोड कर लेते हैं। तालीमी औकात में मोबाइल से दूरी का कॉलेज तालिबात ने भी खैर मकदम किया है। जो सर ने इनिशिएटिव लेकर आए हैं फ्री जोन, मोबाइल फ्री जोन, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम रिस्पेक्ट करते हैं सर के डिसीजन की। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जैसा कि हम लोग टीनेजर्स की लाइफ में सबसे एकदम डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन है। हम लोग एक बार लेने बैठते सोचते कि 5 मिनट 10 मिनट तक लेंगे फिर रख देंगे, लेकिन वो जब कहाँ से 5 मिनट से 1 घंटा बीत जाता मालूम नहीं पड़ता। हम लोग कंटिन्यूसली एक के बाद एक चीज़ें देखते जाते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हमको रियलाइज जैसा मोबाइल हमारी नीड है, इंटरनेट है या फिर पेरेंट्स को कांटेक्ट करना है, तो सर ने उसके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए। हमारे लिए इमरजेंसी के लिए गार्डियन टीचर्स प्रोवाइड किए, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हैं हमको नोट्स सेंड करने के लिए, नोट्स फॉरवर्ड किए जाते हैं हमको कॉलेज से घर जाने के बाद। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, लैंडलाइन फ़ोन से या फिर हम कोई टीचर का फ़ोन भी यूज़ कर सकते। मोबाइल हर किसी की जिंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है, लेकिन जहाँ तक ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की बात है, उन्हें साजगार तालीमी माहौल फराहम करना कॉलेज इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इसके अलावा तलबा और तालिबात में मोबाइल के इस्तेमाल का शऊर आना भी जरूरी है। लिहाजा डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस के इस इक़दाम की अवामी हलकों में भी सताइश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ बीदर की खवातीन एहतजाज कर रही हैं। खवातीन बीदर की शिवाजी चौक पर शहर तरमीमी कानून के खिलाफ धरना दे रही हैं। पुलिस ने एहतजाज के मकाम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। ताहम एहतजाजी खवातीन पुलिस के रवैये से कतई खौफजदा नहीं है। खवातीन का कहना है कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, हम एहतजाज करते रहेंगे और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मरकज़ की सरकार CAA को वापस नहीं ले लेती। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें उन्होंने हमें पूरा हक दिया था, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। जो काला कानून, NCR, NRC और CAA, NPR का जो कानून ज़बरदस्ती हम पर लागू किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं। और उसके खिलाफ हम बीदर की खवातीन एक जगह जमा हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम ये गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लो। हम किसी कीमत पर इस कानून को लागू होने नहीं देंगे और हम इस कानून के बराबर, इस कानून के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये काला कानून, आज लोग ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये कानून हर कमज़ोर तबके के लिए है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए और दलित भाइयों के लिए, क्योंकि आजकल बेरोजगारी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं सब लोग कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जमा कर पाएंगे। चलो एजुकेटेड लोग, पैसे वाले लोग कुछ जमा नहीं करेंगे, लेकिन ये गांव के गरीब गुरबा कहाँ से लाएंगे? अपने आबा और अजदाद के कागजात कहाँ से लाएंगे? और अगर हम मुसलमानों से पूछते हैं तो हमारे तो सब हिंदुस्तान में फैले हैं, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट्स खुद लाल किला है, चार मीनार है, ताज महल है।
बेंगलुरु में सीएए एनआरसी के खिलाफ जारी एहतजाज का असर शादी की तकरीब पर भी देखने को मिला। जी हां, यहां एक दूल्हा अपनी शादी के दिन भी एहतजाज करता हुआ नजर आया। सीएए के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाकर हजारों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया। वहीं दूल्हे मियां और शादी की तकरीब में हिस्सा लेने वाले लोग भी एहतजाज में शामिल हुए। इंसानी जंजीर के इस एहतजाज में एक दुल्हा भी शामिल है। बताइए किस लिए यहाँ पर आपको आज आना पड़ा? आज मेरा निकाह था, फिर भी मैं ये उसको करके मैं ये भी ज़रूरी समझा, इसीलिए मैं आपके साथ शामिल हूँ। निकाह हो गया? जी हजरत, निकाह हो गया। शादी की अपनी तकरीब को छोड़कर यहाँ पर आए हैं? जी, तकरीब को छोड़कर ये प्रोटेस्ट में मैं भी साथ दे रहा हूँ। जो गांधी जी का देश था, हमको वही चाहिए। यानी कि आपको गांधी जी का देश चाहिए? यस, जो पहले था वही चाहिए हमने। एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स है। फैमिली मेम्बर्स भी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं कि शादी की शुभकामनाएं के साथ साथ और प्रोटेस्ट भी जो भी है। एक्चुअली अभी हमारा मेन फंक्शन यही टाइम पे है, मगर हम लोग समझे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन तो पोस्टपोन कर सकते, डिले कर सकते हैं, मगर ये डिले नहीं कर सकना, इसलिए वैसे हम लोग आ गए इधर। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को गॉडसे ने असैसिनेट किया था। जिस चीज़ के वास्ते गांधी जी इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, यानी जो सेक्युलर फैब्रिक के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहने के लिए जिसके लिए गांधी जी ने जान दी थी, इसी को हमने बरकरार रखने के लिए ये ह्यूमन चेन फॉर्म किया है। जो हुकूमतें ये सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये ह्यूमन चेन है। हम बताना चाहते हैं कि तुम जितना भी कोशिश करो, ये तुम उसमें कामयाब नहीं रहोगे, यही हम बताना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में किस तरह एहतजाज का सिलसिला जारी है। जब तक सीएए, एनआरसी और एनपीआर को वापस नहीं लिया जाता, तब तक यहाँ के लोग एहतजाज का अज़्म रखते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कर्नाटक के शाहीन तालीमी इदारे के चंद तलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जमात इस्लामी हिंद ने सख्त मजम्मत की है। जमात इस्लामी ने कहा है कि सीए के खिलाफ महज ड्रामा पेश करने की वजह से तलबा पर मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम आयद करना एक बड़े तालीमी इदारे के खिलाफ साजिश है। जमात इस्लामी के मावीन अमीर हक्का मौलाना यूसुफ गनी ने कहा है कि आज पूरा मुल्क शहर तरमीमी कानून की मुखालफत कर रहा है। तलबा ने ड्रामे की शक्ल में अपने ख्यालात का इजहार किया। बड़े बड़े शहर से, रियासतों से वहाँ पर आते हैं, मुल्क के कोने कोने से वहाँ पर आते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एक इदारा एक बड़ी खदमात अंजाम दे रहा है, उसे साजिश का शिकार नहीं बनाना चाहिए। हम उसकी मजम्मत करते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, पाठ के ज़रिए से या अपने जज्बात को इजहार करने के ज़रिए से कुछ इस तरह के हो जाते हैं, तो वो तलबा के हद तक ही रखना चाहिए और उसे कोई बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। और जो लोग उसका इशू बना रहे हैं, वो खुद ख़ास करके हम देखते हैं कि उनका क्या रोल रहा है तालीम इदारों के अंदर, और वो खुद किस तरह की तलबा के अंदर गलत फहमियों को आम करते हैं पूरी तरह से। वो पूरी तारीख भी है, उन लोगों की तारीख भी है। तो हमें कहते हैं कि हुकूमत कर्नाटक को भी इस सिलसिले में कोई ज़्यादा उसे अहमियत नहीं देना चाहिए, बल्कि वो तालीमी इदारे को उसकी तरक्की के लिए जो सहूलतें हम फराहम कर सकते हैं, उन सहूलतें उसे फराहम करें। दीनी मदारिस इस्लामी और रूहानी तालीम के मराकज़ है। दीनी मदारिस को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। केरला के मारूफ आलिम दीन मौलाना AP अबूबकर मुस्लियार ने यह बात कही। बेंगलुरु में इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत चलने वाले मदरसों और मकतबों के टीचरों के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। शहर के क़ुदूस साहब ईदगाह में इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों से असातिज़ा ने शिरकत की। दीनी तालीम को आम करने असातिज़ा की जिम्मेदारियों पर इस कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली गई। अभी तक एक भी ये बीगरवादी में या टेररिज्म में नहीं हुआ। तो रूहानी तालीम है हमारे मदरस, कोई मज़हब का ख़िलाफ़ नहीं, कोई सियासत नहीं। सियासत में जो चाहता है वो सब इख्तियार करेगा। हमको ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना लीग, ना कम्युनिस्ट, कुछ भी नहीं। जो है अमन जो है वो किसी भी, चाहे आपका ज़ाती विकास हो
चाहे सोसाइटी का विकास हो और चाहे वो मुल्क का विकास हो, चाहे शहर का विकास हो, उसके लिए जो पहली ज़रूरत है वो है अमन। तो यहाँ से इस बात का संदेश आज दिया गया कि ये जिम्मेदारी है तमाम टीचर्स की, तमाम जिम्मेदार सोसाइटी के मेंबर्स की, कि वो हर हालत में समाज के अंदर अमन को कायम करें। और जब अमन कायम होगा तभी हम विकास की राह पे जा सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो, चाहे वो कारोबार के अंदर हो, चाहे वो हमारी मुल्क की जीडीपी में हो, चाहे साथ साथ लोगों के अंदर जो है वो एक एतमाद का या विश्वास का या समाजी ताने बाने की बहाल होने की, जिसे आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, चाहे उसकी बात हो। कर्नाटक में पेश इमाम मोज़नीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। रियासत के मारूफ आलिमीन और जमात अहल सुन्नत के सदर मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने एक बार फिर ये मुतालबा किया है। कर्नाटक रियासी वक्फ बोर्ड के नए सदर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात के बाद मौलाना तनवीर पीरा ने जोर दिया कि रियासत में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए रियासती हुकूमत मुंतखब आइमा मोज़नीन को माहाना एजाज़िया जारी कर रही है। फिलवक्त पेश इमाम को 4000, मोज़िन को 3000 माहाना एजाज़िया दिया जा रहा है, लेकिन ये रकम नाकाफ़ी है। लिहाजा हुकूमत पेश इमाम और को 10,000 और मोज़िन को 8,000 रुपये माहाना एजाज़िया जारी करे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि फिलवक्त वक्फ बोर्ड को फंड की किल्लत का सामना है, इस सिलसिले में कोशिश की जाएगी। मौज़न और इमाम के एजाज़िया को बढ़ाने के लिए हम आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के तवस्सुत से हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे, चाहे हुकूमत इसे माने या ना माने, लेकिन हम अपनी बात वक्फ बोर्ड के तवस्सुत से हुकूमत तक पहुँचाएँगे कि वो इमाम की तनख्वाह में इजाफ़ा करे और मौज़न की तनख्वाह में इजाफ़ा करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वक्फ डेवलपमेंट के हवाले से उमूर हैं। इंशाअल्लाह ताला बतदरीज चेयरमैन साहब से और उनकी पूरी टीम से वक्तन फ़वक्तन मुलाकात करके हम इस तरफ उन्हें मुतवज्जे कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखो भाई, दिल्ली एक छोटा एक राजधानी है, कर्नाटक का स्टेट बहुत बड़ा है और फंड्स या नहीं, जो कुछ भी फंड्स है अल्लाह का करम है। वो मैंने ही खमरुल इस्लाम के ज़माने में मैंने वो जारी किया। इंशाअल्लाह और बढ़ाने की कोशिश करेंगे हमारे सब सियासी क़ायदान की मदद से। ये तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, जब फंड आया तो ही हम दे सकते ना, नहीं तो कहाँ से दे सकते, ज़रूर से करेंगे। अभी फिलहाल 15 करोड़ रुपए आ चुके हैं गवर्नमेंट से, ये हसबंदी के लिए खबरस्तानों की। हमारे सियासी क़ायदान को पूछ के कोसे डिस्ट्रिक्ट को, कोसे खबरस्तान को, कोसे कंस्ट्रक्शन के वास्ते क्या करना, उससे हिफाजत के वास्ते क्या करना, आज बातचीत करेंगे।